ये फिल्म एक ऐसे पहेली की है जिसे सुलझाने की कोशिश में कई जिंदगियां तबाह हो गईं। ये कहानी है उस खूंखार किलर की जिसने सरेआम पुलिस और मीडिया को चुनौती दी, लेकिन कभी हाथ नहीं आया। कहानी की शुरुआत होती है 4 जुलाई 1969 को कैलिफोर्निया के वेलेजो शहर से। चारों तरफ आज़ादी के जश्न की आतिशबाजी हो रही है, लेकिन अंधेरे के साए में कुछ बहुत भयानक होने वाला है। 19 साल का माइक मैग्यू और उसकी दोस्त डार्लिन एक सुनसान इलाके में कार खड़ी कर बातें कर रहे हैं। तभी पीछे से एक कार आती है। उन्हें लगता है कि शायद कोई पुलिस वाला है, लेकिन जैसे ही उस कार से एक आदमी उतरता है, वो बिना कुछ कहे उन पर गोलियों की बौछार कर देता है। माइक को कई गोलियां लगती हैं। डार्लिन की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन किस्मत से माइक बच जाता है। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये एक ऐसे खेल की शुरुआत थी जो दशकों तक चलने वाला था। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद सैन फ्रांसिस्को के 3 बड़े अखबारों द क्रॉनिकल, एग्जामिनर और हेरल्ड के पास एक अजीबोगरीब खत आता है। खत लिखने वाला दावा करता है कि वेलेजो में हुए कत्ल उसी ने किए हैं। सबूत के तौर पर वो उन गोलियों और घटनाओं की ऐसी बारीकियां बताता है जो सिर्फ कातिल को ही पता हो सकती थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उस खत के साथ भेजा गया एक सिफर, यानी एक गुप्त कोड। कातिल ने धमकी दी कि अगर इस कोड को अखबार के फ्रंट पेज पर नहीं छापा गया तो वो उस वीकेंड कई और लोगों को मार डालेगा। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसका खौफ देखे। यही हमारी मुलाकात होती है रॉबर्ट ग्रेस्मिथ से, जो सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में एक कार्टूनिस्ट है। रॉबर्ट स्वभाव से शांत और थोड़ा शर्मीले किस्म का है, लेकिन उसे पहेलियां सुलझाने का जुनून है। जब पूरा न्यूज रूम उस खत और कोड को लेकर डरा हुआ था, रॉबर्ट की नजरें उस कोड की पेचीदगियों को समझने की कोशिश कर रही थीं। वहीं दूसरी तरफ है पॉल एवरी, एक मंझा हुआ क्राइम रिपोर्टर जो इस केस को अपनी शोहरत का जरिया बनाना चाहता है। पुलिस को लगता है कि यह किसी सिरफिरे का काम है, लेकिन जब एक आम शादीशुदा जोड़ा उस कोड को क्रैक करता है, तो जो सच्चाई निकल कर आती है वो रूह कपा देने वाली थी। कोड में लिखा था, मुझे लोगों को मारने में मजा आता है क्योंकि ये जंगल में शिकार करने से ज्यादा रोमांचक है। इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस कोड में कातिल ने अपना नाम नहीं बताया था। उसने बस एक प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल किया था, एक घेरा जिसके बीच में एक क्रॉस बना हुआ था। कुछ समय बाद एक और खत आता है जिसमें वो खुद को पहली बार एक नाम देता है, जोडिएक। अब पुलिस और प्रेस के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका था। जोडिएक केवल कत्ल नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी पहचान को एक पहेली बनाकर समाज के मानसिक सुकून से खेल रहा था। उसे पकड़ने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर डेव टोस्की और बिल आर्मस्ट्रॉन्ग को सौंपी जाती है।